Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an aqueous solution of sucrose having a concentration of 34.2 gram per liter has an osmotic pressure of 2.83 atmosphere at 17 degrees Celsius. An aqueous solution of glucose of the C6H12O6 to be acetonic with this solution, its concentration should be. क्या बोला गया आपके पास? ग्लूकोज और सुक्रोज का, सुक्रोज को सी मान लेते हैं, ग्लूकोज को जी मान लेते हैं। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सेम कैसे कहा हम लोगों ने? क्योंकि आइसोटोनिक बोला गया है। तो आइसोटोनिक का मतलब ही होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, आपका सेम रहे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपके पास CRT, ठीक है, CRT। तो इधर भी क्या रहेगा आपका CRT। दोनों साइड क्या रहेगा आपका कंसंट्रेशन, सॉरी CRT रहेगा। तो अब टेम्परेचर तो एक ही दिया है, यानी दोनों साइड टेम्परेचर सेम रहेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन है किसके लिए? आपका कंसंट्रेशन सुक्रोज के लिए। अच्छा, सुक्रोज के लिए S लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आई गेस, ठीक है। तो S लिख लेते हैं सुक्रोज के लिए, और ग्लूकोज के लिए हमने G लिखा। तो अब कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? तो कंसंट्रेशन जो हम यूज करते हैं यहाँ पे वो होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बट जो क्वेश्चन में गिवन है और जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा है वो किसमें? ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम है, पर लीटर है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो आपके पास है ग्राम पर लीटर, तो ग्राम यानी कि आपके पास गिवन मास अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड किया होगा। तो इसको अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस वाले वैल्यू से। तो इसका मतलब मुझे अगर मैं सुक्रोज का कंसंट्रेशन अगर 34.2 से डिवाइड कर दूं मोलर मास ऑफ सुक्रोज से, तो ये क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर में बन जाएगा। सेम चीज इधर भी, क्योंकि हमें यहाँ पे मोल पर लीटर में रखना होता है, सेम चीज यहाँ पे भी रहेगा कि इसका कंसंट्रेशन जो भी है हम उसको C डैश मान लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राम पर लीटर वाला निकाला, तो ग्राम पर लीटर वाला को C डैश मान लिया। ये आपका कौन सा यूनिट में है? ग्राम पर लीटर में। तो इसका मतलब इसका भी मोलर मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किसका? ग्लूकोज का। अब दोनों का मोलर मास कार्बन के लिए 12 होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 16। सभी को ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाता है 342। कितना आ जाता है मोलर मास? 342। और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन हमें चाहिए ग्राम पर लीटर में, इसलिए हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया है। तो ग्लूकोज का होता है 180। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला वैल्यू अगर कैंसिल आउट कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 10। तो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से सीरियस कितना आ गया आपका? 180/10। तो 18 ग्राम आ गया, 18 ग्राम पर लीटर, यानी कि ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।